सही है। और जब प्रॉब्लम आपको एक पहले से बता दी जाती है ना, तो उसका आप पहले से एक सॉल्यूशन कोई ना कोई अपने माइंड में रख लेते हैं। मगर एक वो फार्मर जो कि बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है, और जिसके पास यूट्यूब का वो ये यूट्यूबर मीडियम नहीं नहीं है, है। लोग 2 या 3 चीजों की बुनियाद पर जो है ना किसी भी फार्म पे जानवर देते हैं पलाई पे। कस्टमर माइंड बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर आप एक बिगिनर फार्मर हैं तो आपके लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, तो अगर इस किस्म की कोई फिजिबिलिटी बनाएगा तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू कैटल फार्म। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ दोस्त वहाज भाई। और वहाज भाई इससे पहले भी आए थे, लेकिन आज दोबारा आए हैं और इन्होंने बहुत एक मुफीद वीडियो बनाई है जो आप इनके चैनल पे देखेंगे। किस पे? आयम वाज के ऊपर आएगा वो, तो वो आप देखिएगा। उसके बाद भी हमारा एक वीडियो में तो खैर अब जाहिर बात है टाइम लिमिट की वजह से एक स्पेसिफिक ही बात होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। उसके बाद भी फिर हम 2-3 घंटे से बैठे हुए चिट चैट चल रही है, और इससे पहले भी एक सेटिंग हो चुकी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वाज भाई के अभी कुछ इरादा बन रहा है फार्मिंग उसमें लाइन में आने का, फार्मर बनने का। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ये है कि अभी इनका वो वाला फेज स्टेज चल रहा है कि जिसमें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो फिर ये एक स्टेप लेंगे। तो हमने काफ़ी जो है ना वो दुआएं भी दी हैं, नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस, और साथ में छोटा मोटा जितना एक नाक़िस मालूमात हैं वो थोड़ी बहुत शेयर की हैं। वाज भाई को पहले तो वही बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, बहुत और बहुत शुक्रिया, दूसरी थैंक यू सो मच। चीज़ ये कि क्या एक हमारी दूसरी सेटिंग हुई है वाज भाई इस बिल्कुल हवाले ऐसे से, ही है, ऐसे ही। तो क्या एक आप कंक्लूजन उसका आप निकाल रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है इस सारे काम को लेकर? देखे मुजम्मिल भाई से एक पहले भी मैंने एक डिटेल्ड मैंने डिस्कशन की है। अभी भी एक मैं ब्लॉग के लिए आया था इनके पास, आज भी काफ़ी माशाल्लाह बात हुई है। देखिए मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे समझाऊँ ना, जब तक आपको कोई काम नहीं आता ना, सब मुश्किल है आपके लिए, और काम सीखने के लिए आपको काम में उतरना पड़ता है। बेशक। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने मुजम्मिल भाई की जर्नी देखी थी, मैं ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ साथ आप भी काफ़ी दोस्त इंस्पायर हुए होंगे माशाल्लाह। बहुत कम टाइम में इन्होंने क्वांटिटी भी गेन करी और माशाल्लाह क्वालिटी भी इन्होंने जो है वो दिखाई इन्होंने अपने जानवरों की पलाई से। तो इनका जो मतलब इनका जो बेसिकली जो जर्नी थी ना, वो मतलब मैं जिस फील्ड में आना चाह रहा हूँ ना, इस फील्ड में, वो मैं इनको ज़्यादा जो है वो क्लोजली वॉच करना चाह रहा था। उसकी वजह ये है कि बाकी भी माशाल्लाह से हमारे दोस्त यार हैं इस फील्ड में, मगर इन्होंने क्योंकि कम टाइम में माशाल्लाह से चीज़ें जो है वो सक्सेस हासिल करी, तो मैं बेसिकली इनकी वो चीज़ें जो है वो समझना चाह रहा था। तो उसमें जो 2-3 चीज़ें जो मुजम्मिल भाई ने बताई मैंने देखी, उसमें देखें जो मेन चीज़ है वो ये है कि देखें आपको इस काम के साथ सिंसियर तो होना पड़ेगा। आप इस काम में आ रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत पहले कमाने से ज़्यादा काम को बनाने में होनी चाहिए कि आपने इसको जो है वो एक समझ लें खड़ा करना है इस काम को ना। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मेहनत भी लगती है, उसमें टाइम भी देना पड़ता है, और प्रॉफिट एंड लॉस को आप सोचे बगैर जो है आपने अपनी इनपुट देनी होती है। बिल्कुल। तो इसमें मैंने जो इनकी चीज़ ऑब्जर्व की है, जो उन्होंने मुजम्मिल भाई ने खुद भी बताई कि आपने यहाँ पे एक तो डेली आना है और यहाँ पे आपने टाइम देना है, चीज़ों को खुद से सीखना है। मतलब आपने ठीक है आप लेबर से काम करवा रहे सब कुछ है, मगर जैसे मुजम्मिल भाई ने बताया कि हम स्पेशली कुछ जानवरों को खोलते थे, उनको जो है बाहर लेके आते थे, चलाते थे, सिर्फ इस गर्ज से कि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनको समझा जा सके कि वो कैसी परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं। तो मैंने चीज़ें सीखी कि भाई अगर इस काम में आना है, अगर चले मैं अपनी बात कर लूँ, किसी की अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं, किसी को भी अगर इस काम में आना है तो उसको इस काम को फुल टाइम जॉब समझना है। बिल्कुल। उसको ये समझना है कि यार मैं एक फुल टाइम काम करने के लिए जा रहा हूँ, और उसमें फुल टाइम में आपने डेली अपनी प्रेजेंस यहाँ पे अपनी शो करानी है। क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में हमारा इन चीज़ों के हवाले से बहुत सी जो है वो हमारी नॉलेज में नहीं है चीज़ें, और वो नॉलेज आपको उसी वक्त आएगी जब आप यहाँ आके बैठेंगे, जब आप उन मसाइल के साथ निपटेंगे। किसी में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ रही है, कहीं कोई मैनेजमेंट के इशू आ रहे हैं, कहीं वंडा लेट हो रहा है, या वंडा क्वालिटी वाला खुदा ना खास्ता नहीं आया, या आपने सप्लायर्स को जो है वो देखना है कि भाई कौन सा सप्लायर बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। वैक्सीनेशन को समझना है, किस वक्त कौन सी वैक्सीनेशन होनी है, कौन से ब्रांड की होनी है,
कितनी क्वांटिटी लगनी है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। फिर आपने जो है वो मौसमों को देखना है। बारिश एक चैलेंजिंग जो है वो आपके लिए वो होता है कि भाई आप बारिशों में कैसे बिल्कुल माल को मैनेज करना है। फिर आपने अभी जैसे हीट स्ट्रेस चल रही है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसमें जानवर हाँफना शुरू कर देता है। आपने जानवर को हाँफने से बचाना है, क्योंकि जानवर हाँपेगा तो अपनी हीट को जो है वो निकालेगा, तो उससे भी जानवर जो है वो एक स्ट्रेस में आता है। जब जानवर स्ट्रेस में आएगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आपने मौसमों को जो है समझना है, सीखना है कि आपने गर्मी को जो है वो गर्मी में कैसे काउंटर करना है, जानवरों को कैसे वो करना है। फिर आपने जो है वो और जो दूसरी मैनेजमेंट है लेबर के हवाले से, कि आपने वो उनको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फिर ये सारी चीज़ें, अब बहुत सी चीज़ें शायद मैं मिस भी कर रहा हूँ, मगर जितनी चीज़ें मैंने समझी है उस हवाले से हमारी डिस्कशन हुई है। आप एज अ बिजनेसमैन, आप खुद भी, आपका एक फर्स्ट टाइम होता है और आपको बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स भी मिलते हैं। और न्यू क्लाइंट्स में मैंने कल भी अपनी वीडियो में बात जिक्र की थी कि हम यूट्यूबर फार्मर्स जो है ना, हमारे पास इसको हम अचीवमेंट के तौर पे लेते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि पहली मर्तबा ही फार्म पे जानवर पलवा रहे होते हैं। इससे पहले उन्होंने ना कभी फार्म से ख़रीदा होता है ना पलवाया होता है। तो उनको भी जो है ना वो इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जानवर के किस जो है ना वो टाइम पीरियड में फेज में जानवर की ग्रोथ होती है, कब जानवर डाउन जाता है, कब तो उनको भी साथ में लेकर के चलना, ये एक दोनों उनको आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ के हवाले से अपडेट करना और मुतमईन करना, ये भी एक बड़ा एक टास्क होता है जो कि आपको बड़ा प्रोफेशनली देखना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने चाहे ऑन कैमरा या ऑफ द कैमरा जो भी हमारा डिस्कशन हुआ या बताई, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब मैं फार्मर बना था ना तो मुझे पता ही नहीं था इन प्रॉब्लम्स का। और जब प्रॉब्लम आपको एक पहले से बता दी जाती है ना तो उसका आप पहले से एक सॉल्यूशन कोई ना कोई अपने माइंड में रख लेते हैं। अब जैसे हमें इस बारे में हम आए तो हमें ये बात पता थी कि जो है यहाँ पे बारिश का एक छोटा मोटा मसला बनता है, ग्राउंड में थोड़ा सा पानी खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमने वो बाकायदा वो एक पंप भी खरीदा। और ये अभी आज ही जो अभी मैंने आपको पाइप दिखाया, वो पाइप भी लेकर आए उसकी तैयारी के लिए। छपड़ा फौरन से रिन्यू करा लिए दोनों छपड़े ना। तो ये प्रॉब्लम पहले से पता, क्योंकि बाज़ों का जब हम प्रॉब्लम ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार क्या ये काम इतना ज्यादा मुश्किल है कि करा ही नहीं। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो हर चीज ही है, आसान कुछ भी नहीं। अगर आसान आपको ना पता हो तब तक मुश्किल है, तब तक मुश्किल है। लेकिन जब आपको एक प्रॉब्लम पहले से पता चल जाए ना तो फिर उसका आप सॉल्यूशन एक पॉसिबल निकाल लेते हैं और काम ये बहुत अच्छा है। और कल एक सवाल आया था मेरी वीडियो पे, वो भी आज यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि एज अ यूट्यूबर फार्मर तो चलो आप एक 5-7 साल आप एक मेहनत करते हैं, मंडियों की खाक छानते हैं, सही पब्लिक सर्विस करते हैं, उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आपको एक फेस वैल्यू आपकी बनती है, लोगों का एक आप पर एतमाद बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो यूट्यूबर फार्मर को तो पलाई पे माल फिर भी मिल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको लोगों को पता होता है कि उनका एक आपकी ऑडियंस का एक ऑटोमेटिकली एक रिलेशन आपके साथ, एक बॉन्डिंग बिल्ड हुई भी होती है। बात है, उनको आप पे ट्रस्ट होता है, तो वो आपको उस ट्रस्ट बेसिस के ऊपर रिजल्ट देके बगैर, मुझे भी लोगों ने जानवर दिए थे और अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत की लाज रखी और वो एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे। मगर एक वो फार्मर जो कि बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है और जिसके पास यूट्यूब का वो यूट्यूबर नहीं है, तो वो क्या आया इस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता? ये कल एक सवाल आया था, बड़ा बेहतरीन सवाल है। तो देखें, इस चीज को हमने तो एक्सपीरियंस तो नहीं किया क्योंकि हम तो हैं यूट्यूबर फार्मर, लेकिन ये मैं उनके को भी इनकरेज करूंगा यहाँ पे कि वो लोग भी फार्म खोल सकते हैं अगर वो अच्छे तरीके से रिसर्च करें, उनको ये पता हो कि उनको किस मॉडल पे काम करना है और उनके पास कितना पैसा है, कितना वो वक्त दे सकते हैं। इसके अंदर फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। इसके अंदर जो है आपका स्लॉटरिंग का भी काम है, जो आप माल लाते हैं, 1.5 महीना पालते हैं, और फीड लॉट फैटनिंग जो है, और वो आप स्लॉटर हाउस के अंदर आप उसको कटवा देते हैं, कट्टू का काम जो है। इसके अंदर डेयरी का भी काम है, गाय भैंस का भी काम है। इसके अंदर ब्रीडिंग सेक्टर भी है, गायों में इंसेमिनेट करा के बच्चे पैदा कराना और वो गाय बेचना या वो बच्चे बेचना। इसी के अंदर एक पलाई सर्विस सेक्टर भी है कि आप जो है, अब एक जो यूट्यूबर फार्मर नहीं है, यानी जिसका एक फेस वैल्यू पहले से मार्केट में नहीं है, उसके लिए पलाई सर्विस वाला मामला ना सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है। कम से कम 1 साल
बिल्कुल ऐसे ही। पहला साल आपको जानवर क्योंकि लोग 2 या 3 चीजों की बुनियाद पर जो है ना किसी भी फार्म पे जानवर देते हैं पलाई पे, कस्टमर माइंड बता रहा हूं मैं आपको। सबसे बुनियादी चीज है रिजल्ट, बिफोर आफ्टर, उसको क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बिल्कुल क्वालिटी ऐसे ही। प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी चीज आ जाती है आपकी प्राइसिंग, क्योंकि फार्मिंग के अंदर, कैटल फार्मिंग में और इसमें भी माशाल्लाह कंपटीशन बहुत है, बिल्कुल ऐसे ही। और अब तकरीबन हर बंदा ही अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे क्लाइंट को अगर किसी जगह पे डिस्काउंट मिल रहा होता है तो क्लाइंट उस चीज को बाज़ औक़ात अपना प्रेफरेंस दे देता है। ही। बिल्कुल ऐसे बाज़ औक़ात क्लाइंट क्वालिटी को प्रेफरेंस देता है, डिस्काउंट मिले ना मिले लेकिन क्वालिटी ही। अच्छी बिल्कुल मिले। ऐसे ही। और यूट्यूबर फार्मर को के लिए जो बेनिफिट है वही कि उसकी फेस वैल्यू पे उसको जानवर मिल जाता है। तो अगर आप यूट्यूबर फार्मर नहीं है तो पहले साल आपको ऐसे मॉडल के ऊपर काम करना चाहिए कि जिसमें आप जानवर पाल के बेच भी सकें और उन्हीं जानवर के आप बिफोर आफ्टर्स क्रिएट कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप पलाई अपनी ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स भी हों दिखाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब लेकिन पहले साल में ये चीज समझना बहुत जरूरी है और ये वक्त के साथ ही आती है। ये मैं या कोई भी फार्मर आपको अल्फाज के जरिए नहीं समझा सकता कि कौन से जानवर की आपने बाइंग करनी है, किस जानवर पे आपने पैसा लगाना है जो कि वर्थ इट होगा। ये आप 1 साल या 4 महीने 6 महीने जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जब आप जानवर पालेंगे और जब आप बेचने खड़े होंगे तभी आपको पहले साल में आप कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। इनफैक्ट हमने यूट्यूबर फार्मर होने के बावजूद भी और 6-7 साल इस इंडस्ट्री में प्रायर लगाने के बावजूद भी बहुत सारे सौदे हमने खुद गलत खरीदे और फिर हमें साल के आखिर में पता चला यार हमने तो इस चीज को बहुत अच्छा समझ के खरीदा था कि बहुत ऊपर में बिकेगी, लेकिन नहीं बिकी। सही बात है। और बहुत सारे सौदे हमने बहुत अच्छे भी खरीदे लकीली। तो वो चीज आपको बाय द टाइम आएगी। ये कोई किसी वीडियो में कोई फार्मर नहीं बता सकता, लेकिन ये एक छोटा सा अगर आप फॉर्मूला समझ लें कि यार अच्छी चीज अगर आप खरीदते हैं जो आज भी पॉइंट्स के अंदर 3 पॉइंट्स में पूरी है, यानी नस्ल भी उसकी अच्छी है, ब्यूटी पॉइंट्स में भी वो पूरी है और ये कि स्ट्रक्चर वाइज भी वो अच्छी चीज है, अगर ऐसी चीज पे आप पैसा लगाते हैं तो आज नहीं तो कल वो चीज अपनी कॉस्टिंग के साथ वैल्यू भी बढ़ाती है और उसका ग्राहक आता है आपके पास, ठीक है, मगर उसमें सब्र चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर फार्मर हैं तो आपके लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप बकरीद से 3-4-5 महीने पहले जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने जानवर आप खरीद के उनको पालें। उतने टाइम का जितने टाइम आपने पालना है आपके पास खर्चा ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। लेबर कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए, लेबर की सैलरी आपके पास, उनके वनडे का खर्चा होना चाहिए, आपके पास फार्म का जो रेंट है ना ये होना। ये 3 बुनियादी अखराजात हैं जो कि होने ही चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में। रिजर्व दो, 4 महीने की फार्मिंग करनी है तो 4 महीने का खर्चा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये नहीं हो कि आप यार कि मैं 1 महीने में इतने जानवर ले आऊं और वो फिर बेच करके फिर उनके प्रॉफिट में से मैं अगले महीने का खर्चा निकालूंगा। अगर इस किस्म की कोई फिजिबिलिटी बनाएगा तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, सही है ना। तो ये चीजें अगर आपके पास है, प्रॉपरली आपने फिजिबिलिटी अपनी बना के चलेंगे, 4-6 महीने में आप जानवर की अच्छाई बुराई भी समझ लेंगे, उसकी पलत भी आप समझ लेंगे, कौन सा जानवर है, किस नस्ल का है, उसने क्या ग्रोथ दी। हर जानवर अलग तरह की ग्रोथ देता है, उसकी नस्ल का भी डिफरेंस की वजह से ग्रोथ का डिफरेंस आता है, उसकी एज की डिफरेंस से भी ग्रोथ का डिफरेंस आता है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से भी उसके ग्रोथ का डिफरेंस आता है, उसके जो इंटरनल डाइजेस्टिविटी है, हाजमे का निज़ाम है, उससे भी ग्रोथ का डिफरेंस आता है, जिगर के निज़ाम से भी ग्रोथ का डिफरेंस आता है। वो चीज़ें आपको बाय द टाइम समझ में आएंगी कि किस तरह के जानवरों को हम पालते हैं तो वो क्या रिजल्ट देते हैं और वो क्या किन पैसों में आगे आकर के बिकते हैं। तो एक न्यू फार्मर जो है, जो यूट्यूबर भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, लेकिन लाइव स्टॉक है ही रिस्क वाला काम, लेकिन वो रिस्क के अंदर ही मजा होता है। आप जब लेंगे रिस्क तो इसमें बरकत भी बहुत है। इसमें ऐसा भी है ना, देखें अब कोई अगर इस फील्ड में आ रहा है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल नए फार्मर्स आते हैं। अब इसमें देखें वही बात है कि मैं ये कहूँगा कि ये जो दूसरे कामों से थोड़ा सा हटके काम है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक है ध्यान में रखना चाहिए, मगर आप इस काम के ना पैशनेट हो, आप इस काम शौक होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इस काम में घुसने के लिए, बैठने के लिए और जिस मैं कहता हूँ कि जिस तरह की मेहनत ये काम मांगता है ना, जब तक आपको शौक नहीं होगा ना वो मेहनत आप यहाँ पे दे नहीं सकते।
तो हम अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो हमारे तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि शौक है। बिल्कुल बाद में हम ये सोचते हैं कि यार चलो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो चीज हम देखेंगे, मगर सबसे मेन चीज क्या है, शौक। शौक की वजह से हम लोग जो है वो शायद इस फील्ड में आए हैं। जो लोग जो बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। जो अच्छा, हमारे एक पॉइंट मेरे जहन में और आया है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कुछ लोग मैंने देखा है कि जिनके पास, जिसको कहते हैं ना कि बस बहुत पैसा है, और जब बहुत ज्यादा पैसा होता है तो हर किसी को वो थोड़ा खुजली होती है कि उसको कहीं इन्वेस्ट करें और उसमें वो करें। तो उसमें उस तरह की लोग फार्मिंग स्टार्ट में ना बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और मल्टीपर्पज काम शुरू कर देते हैं। मतलब अगर आप शुरू में ना एक सेक्टर को लेके चलें, देखिए मुझे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मैं अभी तक जो है ना वो मेरा मेन डिश जो है ना मेरा पलाई सेंटर है। सही है। हल्की फुल्की ट्रेड में साथ चलाता हूँ। मैंने ट्रेडिंग को अभी तक एज अ बिजनेस मॉडल नहीं लिया है कि मैं हर महीने पंजाब जा रहा हूँ और माल लेके आ रहा हूँ। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना, जब मैंने नया फार्म स्टार्ट किया था अपना, तो मैंने सोचा था कि 20-25 कुंडे तो मैं सिर्फ अपनी ट्रेड के लिए खाली रखूंगा, जहां पे मैं उन कुंडों पे माल पलाई पे लूंगा ही नहीं। क्योंकि कुछ पैसे, क्योंकि पलाई में उतनी अर्निंग होती नहीं है कि ट्रेडिंग में फिर जानवर आया और उस पर आपकी खास इन्वेस्टमेंट लगी नहीं, ताजा ताजा अगर वो बिक गया 10-15-20-25 दिन में या महीने भर में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी खुल जाती है और कुछ प्रॉफिट हो जाता है। और अगर बार बार रोलिंग होती रहे, हर महीने साइकिल चलता रहे, तो उसमें भी ये भी एक अच्छा एक मॉडल है। लेकिन फिर मैंने पहले दूसरे महीने में ये चीज समझ ली कि यार ये चीज पे अगर मैं करूंगा तो हर महीने मुझे पंजाब जाना है, और फिर मेरा उधर एक माइंड एक वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर मैं पलाई मेरी डिस्टर्ब होगी, वो रिजल्ट्स जो मैं पलाई में लेना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप तो आप स्केलेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं और सारे मॉडल्स को यकजा कर सकते हैं, मगर एक साथ जो है ना कि आप ट्रेडिंग भी करें, आप स्लॉटरिंग का भी काम कर रहे हो, आप ब्रीडिंग भी कर लें, आप जो है वो पलाई भी कर लें, तो वो सारी चीजें अगर एक साथ करते हैं तो फिर थोड़ा सा घिचपिच हो जाता है, मिसमैनेजमेंट आ जाती है, मैनेज करना मुश्किल है, फिर आपकी एक भी चीज में एक्सेलेंसी नहीं बनती। आपको अपनी यूएसपी बनानी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका होना चाहिए। भाई ठीक है, हाँ मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है पलाई। ऐसा ही है। या मैं ठीक है थोड़ा काम हल्का फुल्का ब्रीडिंग का भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यूएसपी है मेरी पलाई। ये इसके ऊपर जो है ना मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, किसी को एज अ इन्वेस्टर काम करना है आपके साथ, तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है आपकी ट्रेडिंग भी चलती रहेगी, लेकिन आपने पहले एक चीज में फुल एक्सीलेंसी हासिल कर लेनी है, परफेक्शन की हद तक एक्सपर्टीज हो गई, फिर आपने अपने अंडर में अपनी टीम को ट्रेन किया। अगर आपने ऐसी टीम तैयार कर ली है कि वो मैनेज कर सकती है, सही। पहली वाली चीज को, उधर भी आपने टाइम देना है, टीम के अलावा आपको खुद भी टाइम देना, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट डोर ओपन करें। बिल्कुल ऐसे ही। कहते तो हैं कि एक साथ ही एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, लेकिन वो शुरू में नहीं अंडों को अलग अलग बास्केटों में रख दो, वरना फिर किसी एक बास्केट के भी अंडे सही नहीं रहेंगे, सब सारे ही सड़ जाएंगे। तो ये चीज है, कुछ लोगों के पास जिनके पास पैसा ज्यादा होता है तो वो एक साथ ही कोशिश करते हैं कि यार हम सारे सेक्टर्स का एक साथ काम शुरू करें ताकि कोई एक तो चल ही जाएगा, नहीं ऐसा कोई एक में तो हमारी लक काम आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, तो उसमें फिर आप किसी एक में भी कामयाब नहीं हो पाते। छोटे स्केल से काम शुरू करना चाहिए, ये एक गाइडलाइन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जिस तरह मुजम्मिल भाई ने कहा कि इसमें बहुत से बिजनेस मॉडल्स हैं, सिर्फ कैटल फार्मिंग में भी, और कैटल है, डेयरी है, बहुत से ऐसे काम है जो आप ये भी सोच के कर सकते हैं कि आप जैसे डेयरी फार्मिंग है, इसमें आपको किसी यूट्यूबर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें आपको पता है कि दूध कहाँ सेल करना है, कैसे करना है, बस आपने उस काम को समझना है कि आपने जो वो अच्छी मिल्किंग काउज या भैंसे आपने कहाँ से लेनी है, कॉस्टिंग को आपने कंट्रोल करना है, प्रॉफिट्स को जो है वो जनरेट करना है। बाकी दूध की तो ऑलरेडी मार्केट मौजूद है, बिल्कुल तो मौजूद है, तो ऐसी जरूरत वाली चीज है, कभी खत्म ही नहीं हो सकती डिमांड। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं कहता हूँ कि इस काम ने, मतलब जो डेयरी का काम है, इससे कैटल को बहुत सपोर्ट किया है। मतलब डेयरी से लोग उठ के फिर कैटल की तरफ भी आए हैं, और उन्होंने बड़े बड़े जानवर फिर जो है वो ये शौक उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये चीजें हैं, तो आप अपने मतलब आप पहले खुद एनालाइज करके कि भाई मैं किस लेवल तक आगे काम कर सकता हूँ, मैं इनिशिएट कहाँ से ले सकता हूँ और कहाँ तक जो है मैं उसको लेके जा सकता हूँ, आप वहां से अपना स्टार्टअप लें। और बल्कि अब तो मैं, अगर चले आप कैटल फार्मिंग में भी आना चाहते हैं, अब तो जैसे हम देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी लोग हायर करते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं। ये पॉइंट में बोलने वाला था, उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका लाजमी कोई यूट्यूब चैनल हो, आप अपनी मेहनत करें, जो आप पूरे साल मेहनत कर रहे हैं उसको मार्केट करने के लिए भाई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं।
जो चीज़ आपने तैयार करी है, आप पहले उनके बिफोर्स बना के रखें। जब आपको उसको मार्केटिंग करने का टाइम है, अब जैसे मुजम्मिल भाई कहीं मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, आप बोले मुजम्मिल भाई ये बछड़ा है, मैंने तैयार किया है, इसका ये बिफोर भी आप चला दें, इसका ये आफ्टर भी आप चला दें। ये कुर्बानी के लिए भी अवेलेबल है और कुर्बानी के बाद मेरे पास पलाई सर्विस भी अवेलेबल है। तो आपने पूरे साल जो एक खामोशी से बैठ के मेहनत करी है, वो आपकी एक ही जगह पे सारी मार्केट हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको जो बेनिफिट आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आवाम तक अपना जो आपने जो मेहनत करी है पहुंचाना चाह रहे हैं, वो आपकी इजीली जो है वो, बल्कि उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा कुर्बानी के टाइम पे सबसे ज्यादा व्यूवरशिप होती है। बिल्कुल। तो आप ज्यादा अच्छा तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही चंद एक बातें थी, वो आखिर में दोबारा से मैं बेस्ट विशेस दूंगा वहाज भाई को, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और बाकी हमारे लायक कोई भी खिदमत है तो हम इंशाल्लाह नहीं, बस ये कि अब ये कि आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह। फार्म खोले या ना खोले वो तो खैर दोस्ती यारी में आते जाते रहेंगे। खोल भी लिया तो इंशाल्लाह ये जो है टिप्स लेने के लिए आते रहेंगे, मुजम्मिल भाई हो या दूसरे हमारे जो फार्मर वो हैं दोस्त यार हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो बस आने जाने का जारी रहेगा। सही, बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो से भी बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। बाकी भी कोई और क्वेश्चन हो तो एक और सेटिंग अगली बार हो जाएगी, आप लोग कमेंट करके बता दिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।